जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साथ पर लाखों सलाम। सरवर कौनैन आकाए दो जहां रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का दिन मुल्क भर में ईद मिलादुल नबी मजहबी जोशो खरोश से मनाई जा रही है। हर सू दुरूद सलाम की सदाओं से फजा मुअत्तर, घर घर जश्न का समा, शहर शहर करिया करिया कूचा कूचा रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा उठे। मसाजिद, गलियां, बाजार बरकी कुमकुमों से सज गए। मुल्क भर में जलसे, जुलूस और रैलियां निकाली जाएंगी। जगह जगह महाफिल नात व मिलाद का इनकाद होगा। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उलमा इकराम रोशनी डालेंगे। लंगर तकसीम होगा। खाना काबा और मस्जिद नबी के खूबसूरत मॉडल्स तैयार किए गए। खातिमुन नबीयीन की विलादत बासआदत तमाम जहानों के लिए एक अजीम और मुबारक तरीन नेमत है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की पाकिस्तानी कौम और उम्मत मुसलमा को ईद मिलादुन नबी की मुबारकबाद। कहा, आपकी तालीमात दौरे हाजिर समेत रहती दुनिया तक दरपेश तमाम बेशुमार चैलेंजेस का हल पेश करती है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का ईद मिलादुन नबी पर कौम के नाम पैगाम। कहते हैं, आपका किरदार हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। पाकिस्तान इस वक्त मुख्तलिफ मुश्किलात से नबुर्दाज़बा है। नाजुक सूरत हाल में नबी की तालीमात की तरफ रुजू करना ज़रूरी है। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती ने कहा, हुज़ूर अकरम की तालीमात पर अमल पैरा होकर मुआशरे से जुल्म, ज़्यादती, नाइंसाफ़ी और बदअमनी का खात्मा किया जा सकता है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ उम्रा की अदायगी के लिए मक्का मुकर्रमा रवाना। मदीना मुनव्वरा से जद्दा पहुंचने पर निगरान वज़ीर आज़म का आला सऊदी हुक्काम और पाकिस्तानी सफारत खाने के अमले ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म उम्रा की अदायगी के लिए जद्दा हवाई अड्डे से मक्का मुकर्रमा रवाना हुए। पाकिस्तान में अमीर तबके पर बोझ डाला जाए, गरीब को रिलीफ दिया जाए। IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन जूली कोजेक की मीडिया ब्रीफिंग। कहा कि मुआशरे के गरीब अफराद को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। पाकिस्तान को ऐसी मॉनेटरी पॉलिसी की ज़रूरत है जिससे महंगाई कम हो। मुल्क में टैक्स टू GDP का तनासुब बहुत कम है। मुल्क में टैक्स टू GDP का तनासुब बहुत कम है। 2024 के बजट पर अमल दरामद ज़रूरी है। महंगाई को कम किया जाना चाहिए। आर्मी चीफ का गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ पूरी कुव्वत से कार्रवाइयां जारी रखने का अज़म। लाहौर में एपेक्स कमेटी के इजलास में इजहार ख्याल करते हुए जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि गैर कानूनी कारोबार के खिलाफ कार्रवाइयों से मुल्क को मुआशी नुकसानात से निजात मिलेगी। गैर कानूनी मुआशी सरगर्मियों से निपटेंगे। कानून नाफिज करने वाले इदारे मुतल्लिका महकमे पूरी कुव्वत से कार्रवाइयां जारी रखें। इजलास में निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की भी शिरकत। आर्मी चीफ को सिक्योरिटी सूरत हाल, बिजली, गैस चोरी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और करेंसी स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास के शुरका को अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात और कच्चे में ऑपरेशन में पेशरफ्त से आगाह किया गया। फैजाबाद धरना केस के फैसले पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ? आखिर सब इतने डरे हुए क्यों हैं? लिख कर दें कि हमें हुक्म आया तो नज़रसानी दरख्वास्त दायर की थी। ये भी लिखें कि हुक्म कहाँ से आया था। अगर आप कहना चाहते हैं कि मट्टी पाओ तो वो भी लिखें। चीफ जस्टिस के फैजाबाद धरने से मुतालिक नजरसानी दरख्वास्तों पर रिमार्क्स। वफाकी हुकूमत, तहरीक इंसाफ और इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्तें वापस लेने की सदा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पहले कहा गया फैसला गलतियों से भरा पड़ा है। अब क्या फैसले में गलतियां खत्म हो गई? क्यों ना अटॉर्नी जनरल समेत सब पर जुर्माना किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का फैजाबाद धरना मुजाहिरीन से किया गया मुआहिदा रिकॉर्ड पर लाने का हुक्म। अटॉर्नी जनरल की 2 माह का वक्त देने की इस्तदा मुस्तरद। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि फैजाबाद धरने के बाद कई और ऐसे ही वाकयात सामने आए। अगर उस वक्त फैसले पर अमल हो जाता तो बाद में संगीन वाकयात न होते। अदालत ने 27 अक्टूबर तक फरीकैन के वकला से तहरीरी जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि अटॉर्नी जनरल और दीगर फरीकैन ने कहा कि फैसले पर अमल दरामद को रिकॉर्ड पर लाएंगे। यहाँ आप खामोश हैं और टीवी पर कहेंगे कि हमें सुना नहीं गया। कोई फरीक कुछ जमा करवाना चाहता है तो आइंदा समात से पहले करवा दें। 4 साल बाद समात हुई, मजीद वक्त देते हैं। केस लाइव नशर होगा या नहीं, इस पर कमेटी बनी है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि पहले वाली लाइव समात पाक भारत मैच से ज्यादा देखी गई। चीफ जस्टिस ने कहा तो रेवेन्यू में हमारा हिस्सा कहाँ है? समात 1 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई।
पार्लियामेंट कानून साजी से अदालती फैसलों का असर खत्म कर सकती है। मफरूजा की बुनियाद पर कानून का लदम करार नहीं दिया जा सकता। लामतनाही सवाबदीदी इख्तियार से निज़ाम तबाह होता है। हुकूमत ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के 5 सवालों का जवाब दे दिया। जवाब में कहा गया कि 8 रुकनी बेंच की जानिब से कानून का मुअत्तिल करना गैर आईनी था। आम कानून साजी से आर्टिकल 184(3) में अपील का हक दिया जा सकता है। पार्लियामेंट ने कानून साजी करके तौहीन अदालत केसेस में अपील का हक फराहम किया। कानून चीफ जस्टिस की सवाबदीदी इख्तियारात को स्ट्रक्चर करता है। चीफ जस्टिस मास्टर ऑफ रोस्टर होगा, ये कोई तयशुदा कानून नहीं। इसराइल के बारे में तमाम कयास आराइयां मुस्तरद। इसराइल को तस्लीम करने की कोई सोच मौजूद नहीं। पाकिस्तान का मौक़िफ़ तब्दील नहीं होगा। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी का ऐलान। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बोले, इसराइल के बारे में कुछ गौर नहीं हो रहा। हम किसी की तकलीद नहीं करते। हमारा मौक़िफ़ है कि फ़लस्तीन की आज़ाद रियासत कायम हो। मज़ीद कहा कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी के वाक़यात पर पूरी दुनिया को शदीद तशवीश है। सरहद पार से हमले रोकना अफ़गान अबूरी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। एक सवाल के जवाब में बोले कि भारत पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन को वीज़े दे। पीसीबी आईसीसी से भी बात करेगा। अमरीकी तर्जुमान एक बार फिर पीटीआई बयानी की तरदीद कर दी। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं, पाकिस्तान में रजीम की तब्दीली को सपोर्ट नहीं करते। 1000 बार वाज़ेह कर चुके, रजीम चेंज से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान अमरीका का अहम इत्तेहादी है। अमरीका पाकिस्तान में साफ शफाफ इंतखाबात की हिमायत करता है। पाकिस्तान में इलेक्शन नताइज के हवाले से अमरीका की कोई पोजीशन नहीं। दूसरी जानिब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन की भारतीय हम मनसब से मुलाकात के सवाल पर कहा, सिफारती ताल्लुकात पर बात नहीं करूंगा। भारत से कहा है कत्ल के इल्जामात पर कनाडा से ताउन करें। इलेक्शन लड़ने के लिए किसी का जुर्म माफ नहीं किया जा सकता। 9 मई को आर्मी तंसीबात पर हमलों की तफ्तीश आर्मी नहीं करनी है। जिस जत्थे ने 9 मई बपा किया उन्हें अपना जुर्म फेस करना होगा। चेयरमैन पीटीआई तकब्बुर का शिकार हुए। साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं, बार बार साजिश के जरिए नवाज शरीफ को निकालकर तरक्की का सफर रोका गया। 21 अक्टूबर को मुल्क की तरक्की का सफर दोबारा शुरू होना है। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वतन वापस आएंगे, क्या हम उनका नाम भी ना लें? मोहम्मद जुबैर ने कहा कि नवाज शरीफ इस बार 5 साल पूरे करेंगे। स्टैब्लिशमेंट से क्या डील करनी है? नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को अपना एजेंडा देंगे। शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल ताहाल नून लीग का हिस्सा हैं। सिंध में पीपल्स पार्टी फेल हुई, अब हम भरपूर मुकाबला करेंगे। लीगी सेनेटर अफरानुल्लाह खान और पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत की टीवी प्रोग्राम में मार कुटाई। दोनों एक दूसरे को थप्पड़, घूंसे और लाते मारते रहे। अफरानुल्लाह खान के चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ रिमार्क्स पर पीटीआई के वकील गुस्से में आ गए। लीगी रहनुमा को थप्पड़ मारे। अफरानुल्लाह खान ने शेर अफजल मरवत को जमीन पर गिरा दिया। मेजबान और प्रोग्राम के मुआवन अमले ने बीच बचाव करवाया। अवाम महंगी बिजली के बाद अब महंगी गैस के लिए तैयार हो जाए। हुकूमत की गैस की बुनियादी टैरिफ में इजाफे की तैयारियां। ओगरा की गैस की बुनियादी टैरिफ में 45% तक इजाफे की सिफारिश। उधर सर्दियों में गैस शॉर्टफॉल कम करने के लिए हुकूमत मुतहरिक। दिसंबर में LNG सप्लाई करने के लिए टेंडर जारी। दरख्वास्तें 4 अक्टूबर तक जमा कराने की हिदायत। मर्दान में सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन। कलदन तंजीम हारिस ग्रुप का कमांडर फैसल हलाक। पेशावर पुलिस के मुताबिक हलाक कमांडर का ताल्लुक अफगानिस्तान के इलाका कुनड़ से था। हलाक दहशतगर्द भत्ताखोर मोहसिन कादिर ग्रुप के साथ भी मुंसलिक था। वेस्टर्न इंजेक्शन से मुतासिरा मजीद 12 मरीज सामने आ गए। मरीजों की तादाद 80 हो गई। म्यू अस्पताल में 20 मरीज जेरे इलाज। ऑपरेशन कर दिए गए। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर जमाल नासिर का कहना है इंजेक्शन की रिपैकिंग में मुलविस अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई। उधर दवा की बजाय सिरिंज के जरिए इन्फेक्शन फैले जाने का खदशा। इंपोर्टेड इंजेक्शन में भी इन्फेक्शन होने का इंकशाफ। DTL की रिपोर्ट 10 दिन तक मुकम्मल होगी। उधर इंजेक्शन केस में गिरफ्तार मुलजिमों बिलाल और आसिम की अदालत में पेशी। 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया।
اسلام آباد اور راولپنڈی میں بادل برس پڑے، اٹک میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کی ملک کے مختلف علاقوں میں 30 ستمبر تک بارش کی پیش گوئی۔